कि बायो सीएनजी संयंत्र शहरों को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने में मदद करेंगे। भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने छत्तीसगढ़ में पीएम आवास दिलाने के नाम पर राशि मांगने का आरोप लगाया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त करना राज्यपाल का विशेषाधिकार। और राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क नियम 1949 के प्रावधान के तहत प्रत्येक उद्योग द्वारा प्रारूप एच तथा प्रारूप जे के वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की बाध्यता को किया समाप्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बायो सीएनजी संयंत्र शहरों को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 2 वर्षों में 75 बड़े नगर निगमों में इसी तरह के संयंत्र बनाएगी। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के इंदौर में आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोबर्धन प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि लाखों टन कचरा हजारों एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। इससे वायु और जल प्रदूषित होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में इस समस्या से निपटने के लिए कार्य किया जा रहा है। कि आने वाले 2 वर्षों में देश के 75 बड़े नगर निकायों में इस प्रकार के गोबर्धन बायो सीएनजी प्लांट बनाने पर काम किया जा रहा है। ये अभियान भारत के शहरों को स्वच्छ बनाने, प्रदूषण रहित बनाने, क्लीन एनर्जी की दिशा में बहुत मदद करेगा। और अब तो शहरों में ही नहीं बल्कि देश के गांवों में भी हजारों की संख्या में गोबर्धन बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। इनसे हमारे पशुपालकों को गोबर से भी अतिरिक्त आय मिलनी शुरू हुई है। हमारे गांव देहात में किसानों को बेसहारा जानवरों से जो दिक्कत होती है वो भी इस तरह के गोबर्धन प्लांट में उसके कारण कम हो जाएगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कचरे से कंचन की कल्पना को साकार करने और स्वच्छता के क्षेत्र में नवोन्मेष के उद्देश्य से 550 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किया गया है। गौरतलब है कि इंदौर के इस संयंत्र में प्रतिदिन 550 टन गीले जैविक कचरे को अलग करने की क्षमता है। इससे प्रतिदिन लगभग 17,000 किलोग्राम सीएनजी और प्रतिदिन 100 टन जैविक खाद का उत्पादन होने की आशा है। इसके अलावा इस परियोजना से ग्रीन हाउस और गैस उत्सर्जन में कमी, उर्वरक के रूप में जैविक खाद के साथ हरित ऊर्जा भी मिलेगी। भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी अपने 3 दिवसीय बस्तर दौरे पर आज जगदलपुर पहुंची। विमानतल पर मीडिया से बातचीत में प्रदेश प्रभारी ने कहा कि वे संगठन को मजबूती देने के लिए आई हैं। उन्होंने कहा कि जिला कार्य समिति की बैठक लेकर सभी कार्यकर्ताओं को प्रदेश सरकार के खिलाफ एकजुट होने के लिए जोर दिया जाएगा। भाजपा प्रदेश प्रभारी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में माफिया राज पनप रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब जनता से पीएम आवास दिलाने के नाम पर लाखों रुपए लूटे जा रहे हैं। ये जनता सब देख रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। संगठन का जो हमारा ढांचा है उसे समीक्षा करने के लिए मैं यहाँ हूँ और जिस उत्साह से हमारे कार्यकर्ता है, मुझे लगता है कि ज़रूर आगे आने वाले चुनाव में ज़रूर कामयाब होंगे हम। और यहाँ के जो प्रशासन के प्रति जो यहाँ भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो हमारे
कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज किए जा रहे हैं, उन सभी की समीक्षा होगी और किस तरह से कार्रवाई होना है उस पे भी निर्णय हो जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर गरीबों के लिए घर दिया जाता है, पर यहाँ के जगदलपुर के जो संजय गांधी वार्ड में जो 40 गरीब लोगों को घर उनको देने के लिए 25-25 हज़ार रुपये की घूस मांगी जाती है यहाँ पे, तो इन सभी विषयों पर लोगों को ध्यान देना ही है। जगदलपुर पहुंचने के बाद प्रदेश प्रभारी सड़क मार्ग से दंतेवाड़ा के लिए रवाना हो गईं। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान वे दंतेवाड़ा, कोंडागांव और कांकेर में जिला कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगी। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि संविधान ने देश के सभी विश्वविद्यालयों के लिए राज्यपाल को कुलाधिपति बनाया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि विश्वविद्यालय राजनीति करने की जगह न बने और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता बनी रहे। राज्यपाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शिक्षा में सुधार हो और छात्रों को बेहतर भविष्य मिले, इसके लिए विश्वविद्यालय में कुलपति किसे नियुक्त करना है, ये राज्यपाल का विशेषाधिकार है। विश्वविद्यालय मतलब इसमें विश्व के भी विद्यालय या कहीं से भी देश भर से इन विश्वविद्यालय में एडमिशन लेकर आते हैं। और दूसरी बात है कि इसके सभी देश के सारे विश्वविद्यालय के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान में राज्यपाल को कुलाधिपति बनाया है और जिसकी जिम्मेदारी होती, जिसको संविधान ने कॉन्स्टिट्यूशनल कहा कि इनकी नियुक्ति करना और जो भी गतिविधि है विश्वविद्यालय का, तमाम सारी चीज़ों का राज्यपाल को बनाया। ये इसलिए बनाया कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की अच्छी गुणवत्ता बना रहे, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों का अच्छा भविष्य बने, उसमें शिक्षा में सुधार हो, ताकि वो राजनीति का प्लेटफॉर्म ना बन सके। इसलिए तो राज्यपाल को ये दायित्व दिया गया। गौरतलब है कि रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में स्थानीय कुलपति की नियुक्ति की मांग को लेकर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ और विश्वविद्यालय के छात्रों ने बीते बुधवार को इस संबंध में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा था। साथ ही गुरुवार को प्रदर्शन भी किया था। राज्य सरकार ने व्यापार और नागरिकों के हित में छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क नियम 1949 के प्रावधान के तहत प्रत्येक उद्योग द्वारा प्रारूप H तथा प्रारूप J के वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। ये निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इन दोनों प्रारूपों को समाप्त करने और विद्युत वार्षिक विवरण संबंधी प्रारूप नियमों के सरलीकरण से विद्युत शुल्क की वसूली में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से फैक्ट्रियों के लिए वार्षिक विद्युत विवरण जमा करने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी, जिसके चलते अनुपालन भार में कमी आएगी और विद्युत संबंधी जानकारी तथा वसूली भी प्रभावित नहीं होगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया से बातचीत में बताया कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 में संशोधन विधेयक 2022 का भी अनुमोदन किया गया है। थोड़ा व्यापक संशोधन किया गया है। ये जो भू सर्वेक्षण का काम है, जो धारणाधिकार को भू अभिलेख का काम है, जो संधारण, नामांतरण, बंटवारा जैसे जो प्रक्रियाएं हैं उसको डिजिटलाइज करने के लिए आजकल का जो आधुनिक युग है डिजिटल में अपन को करना है, तो उसमें और औद्योगिक पार्क में जो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन नई जितनी भी हम लोगों ने योजनाएं लागू की हैं, उन सारी योजनाओं के लिए जो लैंड रेवेन्यू कोड में आवश्यक संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि परमिशन फिर कौन देगा, फिर कलेक्टर के कुछ अधिकार को हम लोगों ने वृक्ष कटाई के मामले में अनुविभागीय अधिकारी को दिया हुआ है, तो वो सब लैंड रेवेन्यू कोड में उन बातों को शामिल करने के लिए ये भू राजस्व संहिता में भी आज संशोधन की अनुमति दी गई। श्री चौबे ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में नगरीय क्षेत्र में शासकीय भूमि आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूस्वामी हक प्रदान करने के नवीन प्रावधानों का अनुमोदन किया गया। बस्तर जिले के आसना गांव में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विचार प्रचार अभियान का आयोजन किया गया।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय ब्यूरो कार्यालय जगदलपुर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आजादी के आंदोलन में शहीद हुए वीर सपूतों को याद करने के साथ साथ देशभक्ति गीत और नृत्य का आयोजन भी किया गया। इसके अलावा लोक कला मंडली नगरनार के द्वारा स्थानीय भाषा में प्रहसन और नृत्य तथा गीत संगीत का प्रदर्शन भी किया गया। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष अनीता पोयाम ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहीदों को याद करने के साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना और हितग्राहियों को उसका लाभ दिलाना है। कार्यक्रम के दौरान दूरदर्शन समाचार से बातचीत में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र देवांगन ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। साथ ही 15 से 18 आयु समूह के किशोरों को वैक्सीन लगाने की अपील भी की। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में छात्र छात्राएं और शिक्षकगण और सामान्य नागरिक उपस्थित हैं। मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि वो सभी 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की जो है स्कूल का वैक्सीनेशन है उसे 100% लगवाएं और दूसरों को भी लगाने के लिए प्रेरित करें। कार्यक्रम के बाद विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर सद्भावना रैली भी निकाली गई। अब कुछ खबरें जिलों से। कांकेर जिले में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के द्वारा सिविक एक्शन कार्यक्रम और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। प्राथमिक शाला तोड़हूर में आयोजित इस कार्यक्रम में सरपंच, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बच्चे, महिलाएं और पुरुषों सहित 1000 से अधिक लोग शामिल हुए। इस दौरान 2,58,000 रुपए से अधिक की स्टेशनरी, कंबल, सिंटेक्स, खेलकूद, कृषि का सामान सहित दैनिक उपयोग का सामान वितरित किया गया। इसी तरह हायर सेकेंडरी स्कूल में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 347 लोगों की निःशुल्क चिकित्सा जांच कर उन्हें दवाइयां दी गईं। कबीरधाम जिले के कवर्धा, लोहारा, पंडरिया और बोड़ला में पुलिस जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेश सिंह ने पंडरिया थाना पहुंचकर उपस्थित आम जनता से मुलाकात की और उनकी शिकायतों का निराकरण किया। इस अवसर पर थाना परिसर में ही कोटवार सम्मान समारोह और बचपन बचाओ बच्चे पढ़ाओ अभियान का भी आयोजन किया गया। गौरतलब है कि राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने दुर्ग रेंज के सभी जिलों में पुलिस जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए बजट पर विधायक और भाजपा के प्रदेश महामंत्री नारायण चंदेल ने कहा कि आने वाले 20 साल में हिंदुस्तान कैसा होगा, इसे परिलक्षित करते हुए बजट को मजबूत बनाया गया है। जांजगीर के भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री चंदेल ने कहा कि ये बजट भारत को स्वावलंबी बनाने और किसानों को मजबूत करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को इस साल 8,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान भी रखा गया है। विधायक ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो में मुफ्त में अनाज दे रही है। इसमें ही छत्तीसगढ़ की राज्य की सरकार अनियमितता बरत रही है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि बायो CNG संयंत्र शहरों को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने में मदद करेंगे। भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने छत्तीसगढ़ में PM आवास दिलाने के नाम पर राशि मांगने का लगाया आरोप। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त करना राज्यपाल का विशेषाधिकार। और राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क नियम 1949 के प्रावधान के तहत प्रत्येक उद्योग द्वारा प्रारूप H तथा प्रारूप J के वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की बाध्यता को किया समाप्त। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।